हमने भी दे दिया। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, एनडीए की जिस तरीके से जीत हुई है और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इटली की पीएम है मेलोनी, जिन्होंने बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने पीएम मोदी के साथ अपनी फोटो भी शेयर की है और फिर बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर अब तीसरी बार पीएम के तौर पर चुने जाने को लेकर भी, और तीसरी बार एनडीए की जीत और एनडीए की सरकार बनने को लेकर भी जॉर्जिया मेलोनी ने बधाई दी है और ये कहा है दुनिया की बेहतरी के लिए मिलकर हम काम करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। जो इस्तीफा पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपा। राष्ट्रपति ने कहा है कि नई सरकार बनने तक अपना कार्यभार आप संभालिए। उसके बाद काफिला बाहर निकलता हुआ दिखा, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिली थी जब G20 सम्मेलन हुआ था, और उस दौरान कई पिक्चर्स ऐसी थी जो मेलोनी ने सेल्फी मोड पर पीएम मोदी के साथ मिली थी। उन्हीं में से एक पिक्चर मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की है और जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम को बधाई दी है। यानी नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनने के लिए और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के लिए बधाई दी है और ये कहा है मिलकर साथ में और भी बहुत सी बेहतरी के लिए काम होंगे, जो दुनिया की बेहतरी में हमारी हिस्सेदारी को देखेंगे। जॉर्जिया मेलोनी ने ये बधाई दी है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि और कई विश्व के नेता हैं। ये वो तस्वीर है, ये वो पोस्ट है जो जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की है। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी जिसमें हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं। G20 सम्मेलन के दौरान की ये तस्वीर है जो दिल्ली में आयोजित किया गया था और भारत मंडपम में ये तस्वीर ली गई थी। जॉर्जिया मेलोनी ने यही तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है दुनिया की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना है। और तीसरी बार एनडीए की जीत पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ये तस्वीर शेयर करते हुए नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बधाई का सिलसिला सिर्फ इटली से नहीं आया है बल्कि अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके जरिए बधाई दी गई है। थोड़ी देर पहले इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बधाई दी है और बाकायदा उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ रोमन लैंग्वेज में लिखा है बधाई हो। यानी कि जो भारत की लैंग्वेज है हिंदी, उस हिंदी में रोमन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है बधाई हो। ये भी एक बड़ा संकेत और संदेश होता है जब विश्व के नेता, जब वर्ल्ड लीडर्स अगर हिंदुस्तान की भाषा को समझें और मातृभाषा जो हमारी हिंदी है अगर उसे समझते हुए वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं बधाई हो, तो इसके बड़े मायने होते हैं। साथ ही साथ जॉर्जिया मेलोनी और बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा तमाम वो लंबी लिस्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत के लिए बधाई दे रहे हैं और एक बार फिर से पीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। इसीलिए भी ये बधाइयों का सिलसिला जारी है। एक तरफ एनडीए की कोशिश 292 का आंकड़ा बढ़ा लिया जाए, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की कोशिश 234 से आगे बढ़कर 272 का आंकड़ा क्रॉस किया जाए ताकि सरकार बनाने में एक कदम आगे बढ़ सके। किसकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, किसकी कोशिशें फिर अगली बार के लिए फिर से जुटानी होंगी, ये बड़ा सवाल अभी देश में बना हुआ है। लेकिन जो क्लियर मैंडेट अभी है वो एनडीए को मिलता हुआ सीधे तौर पर कल नजर आ चुका है। कल देर शाम तस्वीर पूरी तरह